गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए इंग्लिश फर्स्ट लेसन सेकेंड द कॉल्ट एंड इट्स थीफ यानी कि खच्चर और उसका चोर। वंस एक समय की बात है, ए थीफ एक चोर था, हु हैड नॉट एट लर्न द आर्ट ऑफ थीविंग एंटर्ड ए स्टेबल यानी कि एक चोर था जो एक स्तबल में प्रवेश करता है। उसने चोरी करने का ठीक से सीखा नहीं था कि किस प्रकार चोरी की जाती है। फॉर सेफ्टी सुरक्षा की दृष्टि से ही चूज द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द स्टेबल यानी अस्तबल में से उसने सबसे छोटे से जानवर को चुना। ही चॉइस हैपेंड टू बी ए कॉल्ट यानी एक खच्चर था, उसकी चॉइस था। ऑन रीचिंग हिज विलेज अपने गांव पहुंचने पर ही फाउंड उसने पाया दैट कि हाइडिंग द एनिमल वुड बी डिफ़िकल्ट यानी किसी जानवर को छुपाना बहुत ही कठिन है। सो ही डिसाइडेड टू सेल इट एज सून एज पॉसिबल तो उसने ये निश्चय किया कि जितना जल्दी संभव हो सके वह उसको बेच दे। द नेक्स्ट डे अगले दिन हैपेंड टू बी वीकली मार्केट यानी एक साप्ताहिक बाजार लगने वाली थी इन ए नियर बाई टाउन पास के कस्बे में। द थीप टुक द कॉल्ट देयर टू सेल इट चोर वहाँ पर उस खच्चर को ले गया। द मार्केट वाज बस्टिंग विद एक्टिविटी यानी कि जो बाजार थी वो वहाँ पर बहुत ही बिजी थी, भीड़ भाड़ थी। इट वाज क्राउडेड विद फार्मर्स यानी वो किसानों से भरी हुई थी। फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेज जो आसपास के गांव थे। जैसे कोई मार्केट लगता है किसी कस्बे में तो आसपास गांव के लोग क्या करते हैं, उस बाज़ार में जाते हैं। जो मार्केट किस प्रकार की थी, ये जानवरों की मार्केट यानी बाज़ार थी। दे हैड ब्रॉट देयर प्रोड्यूस वे अपने अपने उत्पादन लाए थे। एंड कैटल फॉर सेल और अपने अपने जानवर लाए थे बेचने के लिए। द थीफ फ्लेड टू कॉल टू दैट पार्ट ऑफ द मार्केट वेयर कैटल वर बीइंग सोल्ड यानी चोर उस क्षेत्र में अपने जो खच्चर था उसको ले गया जिस क्षेत्र में जानवर बेचे जा रहे थे। आई दिस वाज ओनली हॉर्स जैसे सिर्फ एक ही घोड़ा था। इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी ये सभी के लिए आकर्षक बना हुआ था। सून जल्दी ए मैन केम अप देयर एक व्यक्ति वहाँ पर आया। ही वॉज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित रह गया। टू सी देखकर दैट कि सच ए गुड हॉर्स वाज बीइंग सोल्ड इन ए कैटल मार्केट कि इतना अच्छा घोड़ा इस बाज़ार में बेचा जा रहा है। ये अप्रोचेज वह उसके पास गया था एंड इंस्पेक्टेड और उसका देखा इधर उधर। हाउ ओल्ड इज दिस हॉर्स यानी कि इसकी उम्र कितनी या कितना बड़ा है। ही आस्क्ड द थीफ उसने चोर से कहा। दैट यू मस्ट जज योर सेल्फ ये आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। रिप्लाइड द थीफ चोर ने उत्तर दिया। हु हैड नो आइडिया द हॉर्स एज यानी घोड़े की उम्र का कौन भी आइडिया नहीं रखता है, यानी सभी को पता होता है कि कितना बड़ा है। द कस्टमर वाज सरप्राइज्ड यानी जो ग्राहक था वो आश्चर्यचकित रह गया। एट हॉर्स डीलर्स इग्नोरेंस कि ये जो हो घोड़े का मालिक है कैसा अनपढ़ है या इसे कुछ पता नहीं है। हाउ मैनी टीथ एज ही कट यानी इसके दांत कितने गिर गए। अगेन आस्क्ड द कस्टमर एक बार फिर से ग्राहक ने कहा। लुक इनटू हिज टीथ उसके दांत देखिए। एंड सी फॉर योरसेल्फ और अपने आप देख लीजिए। रिप्लाइड द थीफ यानी कि उस चोर ने उत्तर दिया। द कस्टमर बिकेम सस्पिशियस अब जो चोर था उसके मन में क्या हो गई, शंका होने लगी। ही वंडर्ड वेदर द ट्रेडर वाज इट्स ऑनर और ए थीफ वह देख रहा था कि ये जो घोड़े का लिए हुए व्यापारी है या इसका ऑनर मालिक है अथवा ये चोर। व्हाट प्राइस डू यू वांट फॉर दिस हॉर्स इस घोड़े का आप कितना पैसा लेना चाहते हो यानी कितना मूल्य चाहते हो। ही आस्क उसने कहा। द थीफ हैड नो आइडिया व्हाटएवर अबाउट द प्राइस ऑफ ए गुड हॉर्स कि एक अच्छे घोड़े की कीमत कितनी होती है। पे मी 1000 रुपीज़ एंड टेक इट अवे सेड द थीफ मुझे 1000 रुपये अदा कर दीजिए और इस घोड़े को ले जाइए चोर ने कहा।
द कस्टमर एट वंस अंडरस्टूड, यानी जो ग्राहक था वो एक बार में ही समझ गया, दैट कि द थीफ न्यू नाइदर अबाउट द ब्रीड नॉर द वैल्यू ऑफ द हॉर्स, कि यह जो चोर है यह ना तो घोड़े की प्रजाति के बारे में जानता है और ना ही उसकी कीमत के बारे में जानता है। 1000 रुपी इज़ टू मच, यानी 1000 रुपये बहुत अधिक है। विल यू ब्रिंग डाउन द प्राइस, क्या आप कुछ कम कर सकते हो इसका दाम। बार्गेन द कस्टमर, यानी ग्राहक ने मोल भाव किया। द थीफ डिड नॉट वांट टू कीप द हॉर्स फॉर फियर द बीइंग काट, यानी जो चोर था वो अपने पास घोड़ा नहीं रखना चाहता था क्योंकि अगर कोई देख लेगा क्या करेगा, पकड़ने का उसे डर था। सो ही ब्रॉट डाउन द प्राइस टू 500 रुपीज़, इसलिए उसने क्या किया, उस घोड़े का दाम कम करके 500 रुपये कर दिए। द कस्टमर वाज नाउ कन्विंस्ड, अब जो ग्राहक था वह निश्चित हो गया था, यानी उसका शंका समाधान हो गया, दैट की हॉर्स वाज स्टोलन, की घोड़ा चोरी किया गया है। द कस्टमर सेड, ग्राहक ने कहा, वुड यू प्लीज राइड द एनिमल, क्या आप इसकी सवारी कर सकते हो, सो दैट आई मे जज इट्स स्पीड, जिससे कि मैं इसकी गति देख सकूं, यानी कितनी तेज दौड़ सकता है। ही आस्क्ड द थीफ, उसने चोर से कहा। द थीफ डिड नॉट नो हाउ टू राइड, यानी चोर यह नहीं जानता था कि किस प्रकार से घोड़े की सवारी की जाए। ही वॉज नाउ वेरी मच डिस्कस विद द मैनर इन विच द हॉर्स ट्रेडिंग वाज गोइंग ऑन। ही वॉज नाउ वेरी मच डिस्कस, यानी वह बहुत ही आशंकित था, विद द मैनर इन विच द हॉर्स ट्रेडिंग वाज गोइंग ऑन, कि घोड़े के जो व्यापार था वह किस प्रकार चल रहा है। यू योर सेल्फ कैन राइड, आप अपने आप सवारी कर सकते हैं, द हॉर्स घोड़े की, एंड जज इट्स स्पीड, और उसकी गति को जज कर सकते हैं, साइड द इनवाइट थीफ, उस दुष्ट चोर ने कहा। आफ्टर ऑल यू, इसके बाद आर बाइंग द आफ्टर ऑल यू आर बाइंग द हॉर्स, इस सबके बाद आप घोड़ा खरीद सकते हैं। यू शुड फर्स्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप क्या कीजिए, संतुष्ट होइए, बिफोर पेइंग द प्राइस ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े की कीमत अदा करने से पहले। द कस्टमर गॉट ऑन द हॉर्स, यानी जो कस्टमर ग्राहक था वो क्या हुआ, घोड़े पर चढ़ा, एंड घोड़े को लिया, एंड रोड अवे एट फास्ट एज ही कुड, और सवारी करके तेज भागा जितना वह कर दौड़ सकता था। व्हाइल राइडिंग अवे ही शाउटेड, जब सवारी करने के बाद वह चिल्लाया, डू नॉट थिंक, ये नहीं सोचे, दैट आई एम थीफ, कि मैं चोर हूँ, आई एम जस्ट कमिंग बैक, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। द थीफ वेटेड इट वैन फॉर हिज रिटर्न, यानी कि जो चोर था वो काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार करता रहा वापस आने का। ही वेटेड एंड वेटेड अंटिल इट वाज डस्क, यानी सूर्यास्त तक वह क्या करता रहा, उसका इंतज़ार करता रहा। द कस्टमर डिड नॉट रिटर्न, ग्राहक वापस नहीं आया। देन द थीफ रियलाइज, उसके बाद चोर ने यह महसूस किया, दैट कि द कस्टमर हैड प्ले ए ट्रिक, की ग्राहक ने क्या किया, उसके साथ एक चाल चली है उसके साथ। ही लेफ्ट द मार्केट सैड एंड ड्यूक, वह क्या हुआ, दुखी होकर उसने मार्केट से चला आया। ऑन द वे, रास्ते में, ए शॉपकीपर, एक दुकानदार, हु हैड नोटिस हिम, जो उसने देखा था, लीडिंग द हॉर्स टू द मार्केट, यानी कि वह बाजार की तरफ घोड़ा ले जाते हुए देखा था। आस्क्ड हिम, उसने कहा, व्हाट प्राइस डिड योर हॉर्स फेस, आपने घोड़े की कितनी कीमत पाई है। यू मस्ट हैव गॉट ए फॉर्च्यून फॉर सच ए लवली कॉल्ट, आपने उस सुंदर यानी अच्छे खच्चर के लिए आपको बहुत अच्छी कीमत मिली होगी। फ्रेंड, मित्र, रिप्लाइड द थीफ, चोर ने उत्तर दिया, कर्सिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कोसते हुए। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर द प्राइस दैट विच आई हैड गॉट इट, मैंने घोड़ा जितने में बेचा उतना मैंने धन पाया है। दैट्स ऑल।